हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं कलेक्टिव रीडिंग भी करूं नेक्स्ट 48 आवर्स में, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। तो लीजिए, हाजिर है आप लोगों के लिए। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स में फीलिंग्स कैसी रहने वाली है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इन 48 आवर्स में। ओके, तो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कभी भी आप इसे देख सकते हो और मेल फीमेल दोनों ही इसे देख सकते हो गाइस। और एक मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मुझे व्हाट्सएप में, ईमेल में या फिर इंस्टा में मुझे कांटेक्ट किया है फॉर पर्सनल रीडिंग एक्सेट्रा, प्लीज़ आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा। रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो रहा है तुरंत रिप्लाई करना। बट आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप सबको रिस्पॉन्स मिल जाएगा गाइस। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के सिचुएशंस बताऊंगी, आप सबके सिचुएशंस बताने की कोशिश करूंगी पूरी तरीके से। ओके, तो चलिए, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। और पेड पर्सनल रीडिंग्स, क्रिस्टल स्टोन्स या लेसन्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल मत कीजिएगा गाइस। और इंस्टा आई डी, ईमेल आईडी भी है और बाकी डिटेल्स भी हैं और भी वीडियोस हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कर लें। चलिए देखते हैं। आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति गाइस। आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत कुछ तो घर में बन रहा होगा, मिठाई वगैरह। आप सब ने कैसे इन्जॉय किया ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स कैसी होने वाली है, क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स। आपके जो पर्सन है, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे साइंस वालों के लिए गाइस, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, ओके, सबके लिए है। और भी कार्ड्स देखेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं, हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स कैसे रहने वाली है। सो आपके जो पर्सन है, हो सकता है बहुत टाइम से ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे थे या फिर आप इस पर्सन का टेक्स्ट का वेट कर रहे थे और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, लेकिन हो सकता है कि उनकी ईगो इश्यूज़ थे या कुछ ऑब्स्टिकल्स थे आप दोनों के बीच में, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या कुछ दूरियां थी जिनके वजह से ये पर्सन आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, आप उनको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। बट मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। एंड हो सकता है कि आपको टेक्स्ट या कॉल करें, ठीक है, जिस चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे थे और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी वेट कर रहे थे। और मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। ओके, जिस टाइम में हो सकता है कि आप इस इंसान को मिस नहीं कर रहे हो, आप इनके याद में डूबे हुए नहीं हो, आप अपना काम कर रहे हो, तो अभी इस पर्सन का कॉल या टेक्स्ट आपको रिसीव होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, बिकॉज ये इंसान जो है बेचैन हो जाएंगे। ओके, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि टेक्स्ट ना भी रिसीव हो, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे कि मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, मुझे कम्युनिकेशन चाहिए। ओके, ऐसी मुझे चीज़ दिख रही है। बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे कॉल टेक्स्ट रिसीव होते हुए दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपके जो पर्सन है नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके माइंड में पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी कि उनको भी बैलेंस बनाना चाहिए, उनको भी एफर्ट्स डालना चाहिए जो शायद उन्होंने नहीं डाला। ओके, एंड ये जो इंसान कोई एक सॉलिड डिसीजन लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम था तो वो फैमिली के सामने अपना स्टैंड रखेंगे, अपना स्टैंड लेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था तो उस चीज़ को ये इंसान रियलाइज़ करेंगे कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग था, क्या रियलिटी था। अगर कोई और इशू था तो जो भी इशू था कहीं ना कहीं उस चीज़ पे ये इंसान जो है डिसीजन लेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ एक बैलेंस बनाने का सोचेंगे। अगर ये इंसान ऑलरेडी कहीं पर मैरिड थे या फिर आप कहीं मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप दोनों मैरिड हो बट अलग अलग रह रहे थे, तो
अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको भी सपोर्ट करने के बारे में सोचेंगे, आपको भी वो सारी चीज़ें देने के बारे में सोचेंगे जो उन्होंने पास्ट में नहीं दिया, या फिर हो सकता है ये इंसान जो है पार्शल हो गए थे, ठीक है, बस अपने फैमिली की तरफ, अपने दूसरी जगह पे फोकस था इनका, बट आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो अब ये इंसान देंगे। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इन द हैंड बैंक, मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करेंगे। उन्हें शायद ऐसा रियलाइज़ होगा कि वो बहुत अकेले हैं, उनके आसपास कोई सपोर्ट में नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होगा, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ अटका हुआ सा महसूस करेंगे, और उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने जो आपके साथ किया, अगर वो आपको छोड़ के गए थे तो उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने गलत किया, अब वही चीज़ उनके साथ भी हो रही है। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे ये इंसान। अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो कहीं ना कहीं उन चीज़ को ये इंसान रियलाइज़ करेंगे, इन्हें पछतावा होगा इस चीज़ का कि उनको गलत नहीं समझना चाहिए था आपको, उनको भी समझना चाहिए था कि जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं उसमें आपकी गलती नहीं थी। तो इस पर्सन की ये फीलिंग्स दिख रही है विद द नाइट ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ इमोशनली सोचेंगे आगे बढ़ने का। अब तक अगर ये स्टक थे, अब तक अगर ये इंसान जो है वो रुके हुए थे, तो अब ये इंसान एक्सेलरेट होने वाले हैं, इनके मूवमेंट्स होने वाले हैं, ये ज़्यादा देर तक स्टक नहीं रहेंगे। एटलीस्ट ये स्टक वाली एनर्जी से निकल के सोचेंगे कि हाँ मुझे बढ़ना चाहिए, मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो स्टक एनर्जी से कहीं ना कहीं निकलेंगे, 3D में भी मूवमेंट्स लेंगे। बहुतों के हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगा दें, ठीक है। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि उनके और भी फीलिंग्स क्या रहेंगे, फिर हम देख लेंगे एक बार नेक्स्ट एक्शन अच्छे तरीके से। वैसे मुझे दिख तो रहा है बट फिर भी वीडियो देखने के नेक्स्ट 8 आवर्स के अंदर आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, बहुत लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे, सबके साथ सेम चीज़ें नहीं हो सकती, राइट। तो किसी किसी के लिए 8 आवर्स के अंदर, किसी किसी के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में कभी भी आ सकता है, ठीक है। बट बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए तो डेफिनेटली आने वाला है कम्युनिकेशन, गाइडेंस। ओके, तो ये जो इंसान है हो सकता है कि इनको नेक्स्ट 48 आवर्स में एंजेलिक गाइडेंस मिले, जिसकी वजह से वो रियलाइज़ कर पाएँ। हो सकता है अब तक वो किसी भी तरह के गाइडेंस को या फिर किसी भी तरह के सच को अपनाना नहीं चाह रहे थे, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे अपनी गलती को, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये इंसान अपनी गलतियों को मानते हुए नज़र आ रहे हैं, सारी गलत फहमियों को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। मैच्योरिटी, इस इंसान के अंदर डेफिनेटली मैच्योरिटी आएगा। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करते थे आप दोनों के रिश्ते में, खुद कुछ एक्शन नहीं लेना, खुद चीज़ों को समझना नहीं, ठीक है, इंटेलेक्चुअली चीज़ों को नहीं लेना। तो अब कहीं ना कहीं उनके अंदर मैच्योरिटी आएगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। वी आर द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आपके बिना उनकी लाइफ कहीं ना कहीं अधूरी सी है, कुछ ना कुछ खलेगा उनको, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट महसूस करेंगे, और उनको ऐसे लगेगा कि आपके साथ उनको ज़िंदगी बितानी है और उनको कंप्लीशन चाहिए आपके साथ, ओके, क्योंकि वो आपको अपना दुनिया मानते हैं। द आउटसाइडर, ओके, तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और ये जो इंसान है आपको बहुत मिस करने लगे, उनको ऐसे लगने लगे कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, मुझे जल्द से जल्द ट्रैवल करके उससे मिलने जाना है, मुझे फेस टू फेस मिलना है, मुझे उसे वापस पाना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अटका हुआ सा फंसा हुआ सा फील ये इंसान करने वाले हैं, ठीक है, रियलाइज़ करने के बाद ही ये इंसान करने वाले हैं, ठीक है, राइटनेस। तो डेफिनेटली ये इंसान फील करेंगे कि उनको आप दोनों के रिश्ते में अब ग्रोथ चाहिए, और उनको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं उनको अब एक्शन लेने पड़ेंगे, नहीं तो कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आपको जितना देना था आपने दे दिया है, अब उनकी बारी है, ओके। फिर है मोरालिटी, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है सोचेंगे पूरे तरीके से कि क्या इनके अगेंस्ट है, क्या इनके बिहाफ में हो रहा है, ठीक है, और पूरे तरीके से एनालाइज करेंगे सिचुएशन को कि कौन सी चीज़ें उन्हें रोक रही है, कौन से बंधनों से वो फंसे हुए हैं और कौन सी चीज़ों से वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द लवर्स। वाओ, बहुत ज़्यादा इमोशनली पैशनेटली ये इंसान फील करने वाले हैं, एक अटैचमेंट फील करने वाले हैं, और इनको ऐसा महसूस होने वाला है कि आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे। उनके जो इमोशंस है वो ओवरफ्लो होंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए, ओके। और यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग है, ओके। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है आप दोनों के ग्रोथ चाहेंगे, उन्हें पॉजिटिविटी नज़र आएगी आप दोनों के रिश्ते में, वो चाहेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है, चीज़ों में ग्रोथ हो, आप दोनों का कनेक्शन
पूरे तरीके से आगे बढ़े। हो सकता है पहले ये नेगेटिव हो जाते थे, लेकिन अब जो ये इंसान है उन्हें ऐसा फील होगा कि नहीं, अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो फिर इनको किसी भी चीज़ में हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी, पीस नहीं मिल पाएगा, चाहिए कहीं पे भी मूव ऑन करे या लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन मोड पे ये जाएंगे। बहुत लोगों के पर्सन इन आपको कम्युनिकेट भी करेंगे, आपको दिल की बातें भी कहेंगे, और कुछ लोग हो सकता है कि एनालाइज करें, सोचते रहें, बहुत ज़्यादा सोचते रहें, क्लैरिटी मिल पाए लेकिन फिर भी अटका हुआ सा फील करें, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगे कि शायद दूरियां बहुत हैं और पता नहीं कैसे सब ठीक होगा। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेंगे, उससे भी और भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली है। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला मैसेज है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज, अगर आप मेल हो तो फीमेल की तरफ से ले लीजिएगा। ओके, अगर आप फीमेल हो तो आप ऐसे ही पढ़ लेना, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कर पाती। तो ये इंसान प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने चीज़ों को। फिर है, तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है लेकिन मैं तुम्हें पाके रहूँगा। तो सकता है पहले इनको लगा था कि आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में इनको बहुत स्ट्रगल्स होंगे, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएंगी, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये आपको पाकर ही दम लेंगे। ओके, 9-6 कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं आपके। फिर है, प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वांट दैट टू। तो ये जो इंसान है ये चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, आप उन्हें रीच आउट करो, और उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप भी उनके लिए वेट करो और वो भी आपके लिए वेट कर रहे हैं, बट इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स डाल लिए हैं, अब समय है कि वो लें एफर्ट्स, और वो लेंगे भी। फिर है, आई एम कमिंग बैक, विल यू एक्सेप्ट मी नाउ प्लीज़। तो ये इंसान वापस आ रहे हैं और ये इंसान आपको पूछ रहे हैं कि ये जब वापस आ रहे हैं तो क्या आप उन्हें इस बार एक्सेप्ट कर लोगे। अगेन 6996 यहाँ पर देखिए, रिफ्लेक्टिंग नंबर्स, हो सकता है आप लोगों को बहुत दिखता हो। फिर है, हे बेब यू आर सो अट्रैक्टिव, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो बहुत ज़्यादा पैशनेटली भी ये इंसान आपको फील करने वाले हैं, सेक्शुअली भी बहुत ज़्यादा ये आपको फील करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। फिर है, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है। तो आपका जो सपोर्ट है, आपकी जो प्रेजेंस है उनके लाइफ में, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना अधूरे से हैं, इनकम्प्लीट से हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने इनको गाइड किया हुआ है, बहुत सपोर्ट किया हुआ है, इनकी ज़िंदगी आपने बदली हो किसी भी तरीके से, तो उसके लिए इंसान बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। फिर आई थिंक इट विल नॉट वर्क अगेन एट इट इज़ यूज टू बी, डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन के माइंड में ये भी थॉट रह सकता है कि शायद चीज़ें जैसे पहले अच्छी हुआ करती थी वैसे शायद अब ना हो, वैसे शायद आगे चल ना पाए, समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, अगर मैं कुछ करता हूँ तो शायद चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं, या फिर आप मूव ऑन हो चुके हो। तो बहुत सारे थॉट्स इस पर्सन के माइंड में आएंगे जिसकी वजह से ये स्टक रह सकते हैं, सोचते रह सकते हैं। तो किसी किसी के लिए कम्युनिकेट होगा, किसी किसी के लिए हो सकता है कम्युनिकेशन ना हो, लेकिन ये इंसान रियलाइज ज़रूर करेंगे, ठीक है। फिर आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ, आई डोंट वांट टू हर्ट यू एज वेल। तो ये जो इंसान है ये आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, अगर सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, लेकिन ये जो इंसान है अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में ये डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये मुझे प्रेजेंट की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये ना आपको हर्ट करना चाहते हैं, ना आपको कोई अल्टीमेटम देना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद भी कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं जल्दबाजी में। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये डेफिनेटली कोई डिसीजन लेंगे, या तो आपकी तरफ आएंगे या फिर थोड़ा सा टाइम लेंगे फिर आएंगे, लेकिन क्लियर ज़रूर होंगे अपने डिसीजन को लेकर। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।